भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत की स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया सबसे व्यापक संवैधानिक सुधार था। इसने वो ढांचा तैयार किया जिसने बाद में 1950 के भारतीय संविधान को प्रभावित किया। 1927 में गठित साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था। गोलमेज सम्मेलनों ने भारतीय नेताओं के साथ संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने का प्रयास किया। बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलनों ने अंग्रेजों पर अधिक स्वशासन के लिए सुधारों का वादा करने का दबाव डाला। इस अधिनियम ने व्यापक परिवर्तन किए, खासकर प्रांतीय स्तर पर। इसने भारतीय प्रतिनिधियों पर अधिक जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन प्रमुख क्षेत्रों में ब्रिटिश नियंत्रण भी बनाए रखा। पहली बार प्रांतों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय सरकार जैसे क्षेत्रों में स्वायत्तता दी गई। प्रांतीय मंत्री अब राज्यपाल के बजाय निर्वाचित विधायिकाओं के प्रति जवाबदेह थे। हालांकि राज्यपालों के पास विशेष शक्तियां थीं, जिनमें विधेयकों पर वीटो लगाने और प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार शामिल था, जिससे ब्रिटिश नियंत्रण बरकरार रहा। अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों दोनों को मिलाकर एक संघ का प्रस्ताव रखा गया था। शक्तियों को संघीय, प्रांतीय और संवर्ती सूचियों में विभाजित किया गया था, एक ऐसी प्रणाली जिसे बाद में भारतीय संविधान ने अपनाया। हालांकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए संघीय योजना कभी लागू नहीं हुई। द्वैध शासन, जिसने 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया था, को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में अब एक द्विसदनीय विधायिका थी, संघीय विधानसभा और राज्य परिषद। 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में विकसित हुआ। यद्यपि इसकी आलोचना की गई, यह अधिनियम एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके कई प्रावधान सीधे संविधान में शामिल किए गए। प्रांतीय स्वायत्तता, शक्तियों का विभाजन और एक संघीय न्यायालय की स्थापना, ये सभी बाद में अपनाए गए। इसने भारत में लोकतांत्रिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया। अपनी सीमाओं के बावजूद भारत सरकार अधिनियम 1935 आधुनिक भारत की शासन प्रणाली की रूपरेखा था। इसने संघवाद, प्रांतीय स्वायत्तता और न्यायिक संस्थाओं की शुरुआत की जो भारत के वर्तमान संविधान में मौजूद हैं।